नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसके मौजूदा फंडामेंटल और प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। और मक्का के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कम्युनिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, अगर मक्का की बातचीत की जाए तो इस साल मक्के का उत्पादन रिकॉर्ड हाई पर रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा टूट गया है। सर, इसकी प्रमुख वजह क्या है? ब्रिज जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, नॉट ओनली अगर हम इंडिया की बात करें बल्कि ग्लोबली भी यहाँ पे कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं और यूएस की जो काफी वोलेटाइल पॉलिसीज रही है पिछले 7-8 महीनों से, अगर हम बात करें, जब यूएस प्रेसिडेंट वहां पे री इलेक्ट होकर के आए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लोबल जो डिमांड है उसको लेकर के भी कंसर्न्स बने हुए हैं। दूसरा, कॉर्न का यहाँ पे जो मेजर यूज है वो बायोफ्यूल में भी होता है। और हम देख रहे हैं कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो भी एक दायरे में बनी हुई है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो बायोफ्यूल का जो डिमांड है वो भी इफेक्ट होता हुआ नजर आया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट दिखा रही है और भारतीय बाजारों पर भी यहाँ कीमतों में असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए अमेरिकी मक्का का इंपोर्ट खोल सकती है। ऐसा हुआ तो उसका कितना असर पड़ता हुआ सर दिखाई देगा? अगर यहाँ पे इथेनॉल इंपोर्ट के लिए, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर गवर्नमेंट जो है मक्का का इंपोर्ट ओपन करती है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो डोमेस्टिक जो फार्मर्स है उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से गवर्नमेंट ने E20 पॉलिसी के तहत जो है मक्का से इथेनॉल बनाने का जो यहाँ पे मैंडेट रखा था भारत में, हम देख रहे हैं कि उसके बाद से जो डोमेस्टिक फार्मर्स है वो लगातार यहाँ पे कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और वहां पे एक अच्छा प्राइस भी जो है उनको पिछले कुछ सालों में जो है मिलता हुआ नजर आया है। हम देख रहे हैं कि भारत में यहाँ पे जो कॉर्न का प्रोडक्शन है वो ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर यहाँ पे कॉर्न के जो इम्पोर्ट्स है वो ओपन होते हैं तो निश्चित रूप से जो डोमेस्टिक जो फार्मर्स है उनके लिए यहाँ पे एक एडवर्स जो है ये निर्णय हो सकता है और उसके चलते कीमतों पर भी जो है इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। ब्रिज जी, सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहिए, कोई कितना चांस लग रहा है सर सरकार ऐसा स्टेप ले सकती है, इंपोर्ट खोलने का फैसला कर सकती है? सर, चांस लग रहा है क्या? देखिए, जहां तक जो सरकार और जो प्रधानमंत्री के जो बयान आए थे, प्रधानमंत्री जी लगातार कहते आए हैं कि हम किसानों को के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे कि जो भारत के जो किसान हैं उनको कोई भी नुकसान हो। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो यहाँ पे लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ पे इस तरह का निर्णय लेती है और कितने इंपोर्ट की अनुमति देती है, वो निर्णय जो है गवर्नमेंट का होने के बाद ही इसके ऊपर कुछ कहना उचित होगा। लेकिन हमारा मानना है कि जो अभी तक के जो सरकार के और प्रधानमंत्री जी के बयान रहे हैं उनको देखते हुए हमारा मानना है कि सरकार ऐसे कोई भी बड़े कदम नहीं उठाएगी जिससे कि भारतीय किसानों का हित जो है प्रभावित होता हुआ नजर आए। जी सर, वैसे भी फिलहाल अगर हम लोग देखें तो मक्के की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। आगे चलकर खरीफ मक्का की आवक बढ़ेगी, क्या कीमतों में और गिरावट आएगी सर यहाँ से, या कुछ रिकवरी का चांस दिखाई दे सकता है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे साल की शुरुआत में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो आइस फ्यूचर्स जो बेंचमार्क हम कह सकते हैं ग्लोबल कॉर्न प्राइजेस के लिए, वहां पे हमने कीमतें लगभग $500 के आसपास ट्रेड होते हुए देखी थी। और लगातार यहाँ पे डिमांड में चिंताओं के चलते हम देख रहे हैं कि इसमें जो है दबाव देखने को मिला था। कीमतें वर्ष के दरमियान लगभग $375 तक फिसल गई थी और अभी लगभग 410 से $415 के आसपास यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ट्रेड हो रही है। हमारा मानना है कि यहाँ पे आने वाले समय में जो खरीफ सीजन के जो अराइवल्स है वो भी स्टार्ट होंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में दबाव है, क्योंकि यूएसडीए यहाँ पे लगातार जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात करता हुआ आया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा मानना है कि अभी कीमतों में शॉर्ट टर्म में प्रेशर ही रह सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें लगभग $410 के आसपास ट्रेड हो रही है वो नीचे में फिर एक बार $380 के स्तर को जो है टेस्ट कर सकती है।
तो वर्तमान लेवल से कीमतों में और 7 से 8% का जो है दबाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सरकार की जो पॉलिसी के तहत क्या निर्णय रहते हैं उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट जो है देखने वाली बात रहेगी। अगर सरकार इंपोर्ट को परमिशन देती है तो फिर निश्चित रूप से भारतीय बाजारों में कीमतें थोड़ी दबाव में आती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, कीमतें दबाव में आती हुई दिखाई देंगी। लगातार हम लोग देख भी रहे प्रेशर प्राइजेस पर बना हुआ है। सर आज के लिए टॉप एग्री पिक्स क्या रहेंगे सर? देखिए ब्रिज, हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भारतीय जो एक्सचेंजेस में काफी कम वॉल्यूम है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। लगातार कमोडिटीज में रेजिस्टेंस भी बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कॉटन सीड ऑयल के जो पिछले काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, कल एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला था, ऊपरी लेवल से फिर एक मुनाफा वसूली थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2840 के जो सपोर्ट लेवल है कॉटन सीड ऑयल के लंबे समय से होल्ड कर रहा है। तो कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर वायदा में यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। थोड़े डिप मिलते हैं तो जो लेवल्स रहेंगे 2894 के रहेंगे। 2894 के स्तर पर बाय करें, स्टॉप लॉस 2855 का रखें और टारगेट वहां पे 2970 के रहेंगे। दूसरी जो कमोडिटी है वो ग्वार कॉम्प्लेक्स है, ग्वार सीड रहेगी। हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड की कीमतों में लगातार प्रेशर है, लेकिन ये कमोडिटी मल्टी मंथ लोज पे ट्रेड कर रही है और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो इसने कल ट्रिपल बॉटम जो है टेक्निकल चार्ट पे दिखाया था और काफी ओवरसोल्ड जोन में कमोडिटी आ गई है। तो ग्वार सीड का जो अक्टूबर वायदा वहां पर 4750 के स्तर अगर मिलते हैं तो बाय किया जा सकता है। 4700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, टारगेट यहाँ पे 4850 तक के रखिएगा। जी बिल्कुल, दो टॉप एग्री पिक्स हैं जिसमें खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जिससे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए दोहरा दिया जाए। ग्वार सीड जो है अक्टूबर वायदा 4750 पर खरीदना है, टारगेट जो रहेगा 4850 का रहेगा, स्टॉप लॉस 4700 का लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कम्युनिटी है जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल केक। दिसंबर वायदा है 2894 पर खरीदना है, 2970 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना है 2855 का, स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने मक्के की कीमतों का आउटलुक समझा, टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ब्रिज जी, जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारा रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा एग्रीमीटर शो है। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लोगों को बता दें गोल्ड पर द बोनस एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चले कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग की सही रणनीति क्या होगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं और हेजिंग कहां और कैसे करें, सही तरीका क्या है। कार्यक्रम में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी शो कर रहे हैं, उसे स्कैन करके भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। फिलहाल एग्रीमीटर में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।